रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? तो मैं आज आपको वीडियो बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, काम में ऐसा बिज़ी हो गया था। तो अब जैसे टाइम मिला तो मैं पहले सोचा कि क्या करूँ, तो पहले सोचा मैं आपको एक ऐसी जगह, मुक़द्दस जगह लेके आता हूँ जहाँ पे दुनिया में हर एक इंसान को यहाँ एक दिन आना ही आना है, चाहे आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, सबको यहाँ आना है। तो इसको कहते हैं कब्रिस्तान। तो मैं अक्सर जब भी मगरिब का वक्त होता है, उससे पहले दुआ का टाइम होता है, तो मैं अक्सर यहाँ पे अपने वालदे के पास कब्र पे आ जाता हूँ फातिहा पढ़ने के लिए। तो आपको सिर्फ मकसद ये था मेरी वीडियो बनाने का कि आपको इस कब्रिस्तान से रूबरू कराऊँ ताकि आप लोग थोड़ा कब्रिस्तान के बारे में कुछ मुझसे जान लें। वैसे तो आप सब कुछ जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब कहने का ये था कि कब्रिस्तान के अंदर जैसे लोग आते हैं और सिर्फ अपना टाइम पास करा चले गए। टाइम पास करने का मतलब ये कि बाहर मट्टी डाली, थोड़ी सी दुनिया की बातें करी और चले गए। उसके बाद कब्रिस्तान में आके झांकते भी नहीं है। और कब्रिस्तान की वो हालत है, आप देखेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे। एक कब्रिस्तान एक जंगल की शक्ल में बन चुका है, क्योंकि कब्र भी उसी की होती है जो खबर रखता है। जब आप यहाँ पे आते हैं अपने अजदाद के पास, अपने मरूमों के पास, तो आए और फातिहा पढ़ी चले गए। और ज़्यादातर लोग आते हैं शब बारात पे, तो उस टाइम ऐसा लगता है जैसे सारे मोहब्बत में इतने अपने जनाजों के उसमें मुर्दों के पास आए हैं, अपने अजदाद के पास आए हैं, जैसे आप सीधे जन्नत में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ये लोग क्या होता है, दुनिया से तो जा चुके हैं, दुनिया से ये पर्दा कर चुके हैं। अब ये मोहताज हैं हम और आपके। वो क्या किस लिए मोहताज हैं? सिर्फ आप इनके लिए दुआएं पढ़ें, इनके लिए फातिहाएं पढ़ें, इनके लिए खाना खिलाएं, इनके लिए कपड़े बांटें, इनके लिए जो भी कर सकते हैं वो करें, तो इसका सवाब पहुँचेगा इन तक। तो ये आपके मोहताज होते हैं हम सब के। तो हम क्या करते हैं, बस दफनाया, उसके बाद 40 बजे तक तो थोड़ा सा याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं कि हमारा जो कब्र है वो कहाँ गई, किसके। अब फिर शब रात पे याद आता है कि हाँ भाई यहाँ पर जाना है, वहाँ पर देखना है कब्रिस्तान में क्या है क्या नहीं है। तो फ़िलहाल अभी मैं आपको पहले कब्रिस्तान दिखा दूँ, उसके बाद वालिद की मज़ार शरीफ है। तो अक्सर हमारे भाइयों में से कोई ना कोई यहाँ पर आता रहता है और साफ़ सफाई का ख़ास ध्यान रखते हैं और जो भी होता है वो। अच्छा, हमारे वालिद वालदा ने ख़स सख्ती से मना करा था कि हमारी कब्रों को पक्का ना बनाएं किसी भी तरीके से, क्योंकि जैसे सब यहाँ पे जनाजे हैं, सबकी कब्रें हैं, वैसी हमारी भी रहने दें। बस ये है कि हम यहाँ की देखभाल करते हैं, तो वक्त पे आके, तो इसलिए थोड़ी सी खबर साफ़ सुथरी और सही दिखाई दे रही है। बाकी कब्रें और भी अच्छी साफ़ सुथरी दिखाई दे रही हैं जिनके लोग यहाँ पर आते हैं महरूम के। पर और कब्रों को आप देखेंगे ना, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो में ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कब्रें पूरी तरह से फट चुकी हैं, कफन भी दिख रहे हैं, अंदर से पता नहीं क्या क्या दिख रहा है, जानवर अंदर घुस जाते हैं कब्रों के अंदर। तो हम क्या करते क्या हैं, बस यही इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं कि चलो मर गया, हमने दफना दिया, अब हमारा काम ख़त्म, अब 40वां, 30वां और 10वां होगा, बस इसके बाद उससे हमारा कोई लेने देने। आप ये देखिए कब्रिस्तान की हालत कैसी हो रही है, फुल ऐसा लग रहा है जैसे जंगल के अंदर कब्रिस्तान है। अब ये देखिए, अब जब कोई कब्र के अंदर आएगा कब, तो उसके अंदर नेवले, बिच्छू, जानवर, ना जाने क्या क्या, सांप क्या क्या घुस जाएंगे, क्योंकि कब्रें तो खुली होती हैं, तो कुछ भी जानवर घुस सकता है। क्योंकि जब हम देखने नहीं आएंगे अपने अजदादों की कब्रों को, कुछ समझ नहीं आएगा, तो हम करेंगे क्या, एक जंगल बना के रख लेंगे। और अच्छा, दूसरी बात, अब अगर आपको अंदर जाना है कब्र में, अपने कब्रों के अंदर, अपने मिलने वालों के जनाजों की, तो आप कैसे जाएंगे? क्या पता झाड़ी के अंदर कौन सा जानवर छुपा बैठा हुआ है, आपको काट ले, आपको कोई नुकसान पहुँचा दे। तो अब हम क्या करेंगे फिर? उसके बाद उसकी सारी परेशानी जो है कब्र के जो यहाँ पर मेंबर हैं उन पे डाल देंगे कि कब्रों का क्या हाल करा, कब्रिस्तान ने क्या हाल कर रखा है। अरे तुम लोग भी तो आके देखो कब्रिस्तान की क्या हालत हो रही है। ये देखिए, ऐसा लगेगा जैसे मैं जंगल में घूम रहा हूँ, जबकि यहाँ पे बहुत अच्छा रोड बनाया हुआ है। ये बहुत अच्छे पत्थर लगे हुए हैं यहाँ पे रोड के ऊपर, ये बहुत अच्छे तरीके से लगा हुए हैं। पहले यहाँ पर लाइटें भी थी, वो सब लाइटें तो तोड़ दी हैं सबों ने। बाकी ये है कुछ रोड पक्के बने हुए हैं जो अभी तक बरकरार हैं। बाकी जंगल बन चुका है, सारी कब्रों के पास सब ये आ चुका है, सारा ये जंगल की तरीके से एक जंगल की शक्ल ले ली है। ये देखिए, है नहीं है, पूरी तरह से जंगल की शक्ल ले ली है इस कब्रिस्तान ने। भाई मरने वाले तो मर गए बेचारे, कम से कम उनका आके यहाँ पे फातियाँ दूर। तो मैंने वो बताया ना कि कब्र पे आते ही नहीं है। कब्र के अंदर पेड़ पौधे उग रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। मुर्दे को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी अंदर कब्र के अंदर, कि मेरे ख़ानदान वाले इतने बड़े जिनको मैं अपनी कायनात छोड़ के आया हूँ, आज उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो मेरे पास यहाँ पे आएँ, फातिहा पढ़ें, दुरूद पढ़ें, मेरे लिए अहले सवाब पहुँचाएँ। ऐसा कुछ भी नहीं करते, और बस कि कब्र, हमारी कब्र पक्की कब्र बना दी और देखने वाले हैं नहीं कोई,
कब्र के हालात कैसी हो रही हैं, कब्रिस्तान की हालत कैसी हो रही है। ये देखिए रोड तो जो कमेटी ने बना दिया। अब ये कब्रें तुम्हारी थोड़ा साफ़ करते फिरेंगे वो। कितनी कब्रें हैं, कितनी जगह ऐसी है जंगल बनी हुई है। अरे तुम्हारी कब्रें हैं, तुम्हारे मिलने वाले हैं, तुम्हारे बाप माँ बाप भाई बहन, ना जाने कितने लोग यहाँ दफन हैं। इनके लिए आए यहाँ पे कब्रें साफ़े करें। जो भी जानवर हैं, कुछ भी है, आप उससे महफूज रहेंगे, आप भी और तमाम मुर्दे भी आपके। लेकिन लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती नहीं है। इतना बड़ा कदीमी कब्रिस्तान है ये। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कब्रिस्तान है ये, जो बहुत बड़ा कदीमी कब्रिस्तान है तो बहुत कब्रिस्तान, लेकिन कदीमी कब्रिस्तान जिसे कहते हैं। तो बहरहाल मैं इतनी बात ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये सिर्फ दिखाने का मकसद मेरा ये है कि देखिए पूरा जंगल बना हुआ है। अगर आपको उस कब्र की तरफ जाना होगा ना, वहाँ पे जाना होगा, तो बहुत सोच समझ के जाना पड़ेगा। कहीं आपकी कब्र के नीचे कहीं कब्र तो खोखली नहीं पड़ी, कहीं आपका पैर कब्र के अंदर तो नहीं घुस जाएगा, कहीं आपके कोई सांप बिच्छू या जानवर कोई ऐसा ख़तरनाक कोई आपको नुकसान तो नहीं पहुँचा देगा। ये देखिए ये 5 पीर के कब्रिस्तान है, और जो 5 पीर हैं वो अंदर है। मैं आपको वहाँ पे भी दिखाता हूँ 5 पीर के अंदर ले जाके, जो बहुत बड़ी आपके बहुत पाए के बड़े बुज़ुर्ग हैं। तो ये अल्लाह ने हमें इतना बड़ा तोहफ़ा दिया है। हम पास में निज़ामुद्दीन में रहते हैं, पास में भोगल है, पास में कले खां हैं, पास में ही सारी चीज़ें हैं। जो पास वाले हैं जो यहाँ पे आ सकते हैं वो बाआसानी यहाँ पे आ सकते हैं। वो जुमेरात का दिन मान लें, जुम्मे का दिन मान लें, संडे का, सैटरडे का, कोई से भी एक ऐसा दिन मान लें, कम से कम 5 मिनट के लिए अपने कब्र पे आएँ, सफाई करें, यहाँ की देखा भाली करके अपने चले जाएँ। अगर कोई दूर रहता है तो कमेटी मेंबर है, वहाँ पे आप जाएं, अपना उनसे पेटीएम नंबर ले लें, उनका पेटीएम पे करें, 300 400 500 रुपये जो भी इनका महीना होता है वो बांध लें कि भाई हमारी हफ्ते में एक दफ़ा कब्र को सफाई करवा दें, और उसके बाद अगरबत्ती या कोई मोमबत्ती कुछ जलवा दें, ताकि हम आपको पैसे उससे पेटीएम से कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं। बहरहाल लोग सोचने वाला होना चाहिए ना, समझने वाला होना चाहिए इस बात को। मैं किसी पे ताने दे के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि आज वीडियो बना रहा तो हमारी बेइज्जती कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि आपको सच्चाई दिखा रहा हूँ कि देखिए क्योंकि मैं सबको एक दिन यहाँ आना है। जिसने सांस लिया है उसने गौर भी देखनी है, जिसने माँ का कहता है ना पेट देखा तो गौर भी देखनी है। मरना तो सबको ही है, चाहे कोई भी जानदार चीज़ हो, सबको यहाँ आना है। यहाँ बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े अल्लाह वाले सब यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। मगर जो ख़ानदान है उनका, जो इतना बड़ा ख़ानदान है, कोई एक ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आए देखे, बस शब रात देखे। समझ रखिए कि साल में एक दफ़ा आती है, उस दिन जाएंगे, झाड़ियाँ वाड़ियाँ सफाई करेंगे और मट्टी वट्टी लगाएंगे और बस फातिहा पढ़ेंगे और चले जाएंगे। बस हो गया, त्यौहार का त्यौहार हो गया और कब्र की कब्र साफ़ हो गई। ये लोगों ने अपना एक वो बना रखा है। बहरहाल हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये देख सकते हैं क्या हाल हुआ है पूरे कब्रिस्तान का, किस तरह से कब्रिस्तान की पूरा जंगल बना रखा है कब्रिस्तान को। कोई खबर देखने वाला नहीं है कि कब्रों को देख लें। अब जिनकी खबरें हैं वो तो देखने आ रहे हैं, जिनकी खबर है वो देखे ना, खबर की भी वही होती है जिनकी खबर होती है, और जिसकी नहीं है उनकी हालत देख लो किस तरह की हुई भी है। ये पूरा जंगल बना हुआ है, आप जा सकते हैं उस जगह पे। अगर आपके किसी ख़ानदान की, किसी रिश्तेदार की कब्र वहाँ पर हो, आप जा सकते हैं, किसी कीमत भी नहीं जा सकते। आपको खुद डर लगेगा, मुझे खुद डर लगेगा कि कोई चीज़ ना काट ले, कोई जानवर, या कहीं मैं किसी खोखली कब्र में ना घुस जाऊँ अंदर। तो ये बहुत मायने रखते हैं इन चीज़ों को। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अपनी कब्रों पे आएँ, अपने ख़ानदान वालों की कब्रों पे आएँ, जिनके साथ ज़िंदगी भर आपने बिताई है। आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप आएँ यहाँ पर उनके लिए थोड़ी देर। अरे कुछ नहीं पढ़ सकते, कम से कम कब्र पे आके बैठ तो सकते हैं, कम से कम अपने रिश्तेदारों की। चलिए खैर, मैंने आपको कोई दिल दुखाने वाली बात नहीं कर रहा। बहरहाल मैं आपको एक ज़ियारत कराना चाह रहा था 5 पीर की, तो मैं आपको वो ज़ियारत करा दूँ। जो बहुत कदीमी कब्रिस्तान है, उनके 5 पीर के नाम से जो मशहूर है, ये है वो 5 पीर के कब्रिस्तान। फ़िलहाल शायद दरवाज़ा खुला है तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगा, लेकिन बाहर से तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको और दिखा देता हूँ अंदर से। ये देखिए क्या हाल हुआ है। खैर अल्लाह सबको हिदायत दे, मुझे भी दे, सबको दे अल्लाह पाक, तमाम मोमिन मुसलमान को हिदायत दे। फिर कहते हैं कि एक दिन मरना है, मौत का मज़ा चखना है। मौत का मज़ा चखना है कि हमें नहीं आना है यहाँ पे, और हमारे रिश्तेदार, हमारे ख़ानदान वाले, हमारे बच्चे औलाद यहाँ पे हमें देखने ना आए तो कैसा लगेगा। तो मैं आ गया हूँ 5 पीर के अंदर। दरवाज़ा खुला हुआ था माशाल्लाह से, क्योंकि ज़ियारत करने के लिए। तो पहले आप सबसे पहले यहाँ सलाम पेश करिए। ये बहुत बड़ी दरगाह शरीफ है 5 पीर की। तो मैं आपको, आप पहले सब लोग सलाम पेश करिए, ताकि आपको दुआओं से सारे काम होते हैं। अल्लाह पाक सबको एक दिन सबको यहाँ आना है। यही अक्सर घर, असल
जगह यही है हम सब की, तमाम मोमिन मुसलमान की असल जगह यही है, बस हमें आ नहीं रहा है समझ में। चलिए पहले आप सलाम पेश करिए, बाद में आपसे बात करता हूँ। अपने सलाम पेश कर लिया है और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा ताकि मैं आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दिखा सकूं और आपको हर चीज़ से रूबरू करा सकूं। बहरहाल मेरा कहने का मकसद यही कि देखिए असल मकसद तो हमारा यही है कि हमें एक दिन अल्लाह के घर जाना है और क़ब्र में आना है। जब हमारे रिश्तेदार, हमारे मिलने वाले, हमारे ख़ानदान वाले, हमारे जुड़ने वाले तब हमारे पास नहीं आएंगे तो सोचिए कैसा लगेगा। आज हमने यतीमों की तरह कब्रिस्तानों को छोड़ रखा है, कोई आने वाला नहीं, देखने वाला नहीं है और जंगल बना रखा है। कैसा लग रहा होगा इनको जो इस टाइम आराम फरमा रहे हैं अपनी अपनी कब्रों में। तो हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा अपना वक्त निकाल लें। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। अरे हम इन्हीं के ख़ानदान वाले, इन्हीं के मिलने वाले, इन्हीं के सब कुछ जुलने वाले हैं। जब हम इन्हीं का नहीं देखेंगे, ख्याल नहीं रखेंगे तो किसका रखेंगे फिर। अपने घरों को तो अच्छे से अच्छा खूबसूरत बना के रख लेते हैं, अच्छे से अपने घर में सफाई रखते हैं, कोई कीड़ा कूड़ा ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए, कोई किसी ना का। और यहाँ पे कब्रिस्तान में क्या हाल कर रखा है हमने, कब्रिस्तान का ये हाल कर रखा है। कब्रिस्तान में चाहे जानवर आए, कुछ भी आए, कोई कब्र टूट रही है, किसी की कब्र गिर रही है, किसी को कुछ हो रहा है तो कोई है नहीं करने वाला, देखने वाला, कैसा लगेगा। तो फ़िलहाल हमें चाहिए अपने ख़ानदान वालों की कब्रों पे, अपने अज़ाद की कब्रों पे, अपने जितने भी उस्ताद हैं, बाप माँ बाप भाई बहन सबकी कब्रों पे कम से कम हफ्ते में एक दिन तो बांध लें। अरे कम से कम महीने में एक दिन तो बांध लें। तो ऐसा तो कर लें, कम से कम आके सफाई करें। नहीं तो यहाँ के कमेटी मेंबर हैं उनसे मिलें, उनको बताएं कि भाई हमारी कब्र यहाँ पर है, थोड़ी सा अपना कोई मजदूर को या किसी लेबर को हायर करा दें तो हम इस तरह सफाई करा दें। आप आएँ यहाँ पर। अब जब आते हैं, जब आके मिलते कमेटी वालों से कि जी हमारी कब्र खुदवानी है, पत्थर लगवाने हैं, सारे काम करते नहीं करते, उस टाइम सबको जोश आ जाता है। मरने के बाद फिर जोश ख़त्म हो जाता है, दफना दिया, काम ख़त्म हो गया, जोश ख़त्म। तो ऐसा ना करें। बहुत बुरे हालात है कब्रिस्तान की, हकीकत में बहुत बुरी हालत है। मैं कोई अपनी तरफ से फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं कब्रिस्तान की क्या हालत है। मुझे थोड़ा सा गुस्सा इस बात पे नहीं आ रहा, गुस्सा इस बात का आ रहा है कि यार अल्लाह ने सब कुछ तो दे रखा है, सब कुछ से नवाज रखा है। पास में रहते हैं, आए 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अपनी कब्र की सफाई करें और थोड़ी फातिहा पढ़ें और चलें। अच्छा, फातिहा पढ़ने के बाद ये नहीं कि सवाब मुर्दे को भी है, फातिहा पढ़ने का सवाब तो आपको भी मिलेगा, आपकी भी आखिरत अच्छी होगी। तो जब हमारा दोनों काम हो रहा है तो हमें और क्या चाहिए। चलिए खैर, मैं आपका बहुत वक्त ले लिया और आगे कोई अच्छी वीडियो बनेगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको दिखाऊंगा, आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। और प्लीज़ कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो बहुत अपने भाई को दिल से माफ़ कर दीजिएगा। मैं किसी को दिल दुखाने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ ये चीज़ें, ना किसी को परेशान करने के लिए, ना किसी को नीचा दिखाने के लिए। बस ये है कि मुझे अफसोस हो रहा है कि हम तो आते रहते हैं कोई ना कोई भाई मज़ार शरीफ पे अपने अब्बा की, अम्मी की, अपने भाई की। बहरहाल आप लोग भी आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। साथ कुछ यहाँ पे जो कब्र अपनी साफ़ कर रहे थे, अपनी कब्र को देखभाली कर रहे थे, वो लोग मिले मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। तो मैं आप लोगों को चाहता कि आप लोगों की इनसे बात कराऊँ कि वो अपनी कब्र का कैसे ख़ास ध्यान रखते हैं ताकि किसी तरह की कोई मुश्किल परेशानी ना आए आने वालों को। उनके कोई रिश्तेदार, कोई मिलने वाले, कोई जुलने वाले उनके वहाँ पर आए कब्र पर तो बआसानी आ सकते हैं। किसी तरह का कोई ख़तरा वाली बात नहीं हो कि कब्र नहीं टूटी हुई, कहीं कब्र के अंदर कोई बिच्छू जानवर या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, झाड़ी वाड़ी नहीं है। तो वो आपको दिखाना चाहता, आपको बताना चाहता। प्लीज़ मिलेगा। लोग हैं ये, इन्होंने अपनी माशाल्लाह अपने ख़ानदान की कब्र को कितने साफ़ सुथराई से सफाई करी है। ये अक्सर आते रहते हैं कब्र के पास, ये सारे इनके रिश्तेदार हैं इनके तमाम। तो भाई आप ये कैसे, मतलब कोई दिन बांध रखा आपने या मतलब? हाँ, हफ्ते में एक दिन बांध रखा। हफ्ते के एक दिन बांध रखा। तो आप आते हैं यहाँ पे जो भी झाड़ियाँ वाड़ियाँ होती है, कुछ भी होती है, तो ज़रा बताइए हमारे गाइस को। यहाँ पे झाड़ियाँ इतनी हो जाती हैं कि आने का दिल नहीं करता। अब वहाँ का दिखाएं, वो देखें, वहाँ जा नहीं सकता कोई शख्स, इसलिए क्योंकि इतनी झाड़ियाँ हैं। वो गड्ढे बना रखे हैं वहाँ नेवलों ने, है ना। हर हफ्ते आके कब्र इतनी कम से कम 1.5 घंटा लगता है, 1 घंटा इसे सेट करने में। अच्छे गड्ढे कर जाते हैं। देखिए कितने इन्होंने बहुत कितनी खूबसूरती सफाई से अपनी कब्र को इन्होंने साफ़ सुथरी से कराया। क्योंकि इसलिए कराया क्योंकि ये रिश्तेदार हैं इनके ख़ानदान वाले हैं, तो इनको अपने ऊपर इन्होंने फ़र्ज़ किया हुआ इस चीज़ को। ये नहीं कि कोई मजबूरी है, परेशानी है।
तो ये भाई ने हमारे कर रखा है, ये देखिए अपने साथ कन्नी वन्नी सब लेके आते हैं माशाल्लाह, ये हमारे भाई लोग हैं, तो सब ने अपने साथ मिलके ये कर रहे हैं काम को, बहुत अंजाम दे रहे हैं। और आप लोग भी भाई लोग सब मिलके इस चीज़ को करें प्लीज़। हमारे वालिद की कब्र है अंदर कुएं के पास, वहाँ इतना बुरा हशर हुआ है ज़मीन का कि वहाँ हम कदम नहीं रख सकते। मैं अभी दिखा के आया हूँ वीडियो में, अभी दिखाया मैंने, कब्रें धंस गई हैं, वहाँ जा नहीं सकते सही करने। मैंने अभी दिखाया वीडियो में, अभी अपने वीडियो में कि किसी तरह की कितनी परेशानी है, कितने लोग जा नहीं सकते उधर की तरफ तो जा ही नहीं सकते बिल्कुल भी। हाँ ये तो दिख रहा है मुझे, जंगल पूरा का पूरा जंगल बेबन हो रहा है इस टाइम, बहुत बुरा हाल है। तो खैर आप लोग से बहुत मिलकर खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का। अल्लाह करे बस अब हर मोमिन मुसलमान भाई के दिल में ऐसी चीज़ आ जाए कि वो अपने कब्रों की देखभाल करे, अपने अज़ात वालों की, तो ताकि ये कब्र के अंदर यहाँ पर चमन सा हो जाए, ताकि लोग आएँ आराम से अपनी ज़ियारत भी कर सकें और अपने फातिहा दुरूद कुरान शरीफ जो भी है वो पढ़ सकें यहाँ पे। चलिए आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपनी वीडियो में तो अब मिलेंगे। मैं जा रहा था तो जाते जाते मुझे देखा कि कब्र को साफ़ करने के लिए और बेचारे आए हैं दूर से, तो मैंने कहा आप लोग कहाँ से आए, तो वो कहने कि हम यही पास में रहते हैं, थोड़ा आते रहते हैं अपनी वालदा की और वालिद के मज़ार शरीफ पे। तो बेचारे कन्नी वन्नी अपने साथ झाड़ू वाड़ू पानी की डब्बे शब्बे सब लेकर आए और अपनी सफाई करके जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा भाई आपके पास तो बहुत वक्त लगता है, कह रहे हैं भाई वक्त तो लगता है क्योंकि बरसात है तो झाड़ी जल्दी उग जाती हैं, तो खैर अब रिश्तेदार हैं तो भाई आना तो पड़ेगा हमें, चाहे घंटा हो 2 घंटे हो। इन्होंने भी तो हमारे को बचपन से लेकर अब तक पाला है, तो इन्होंने अपना वक्त बर्बाद ही नहीं किया हमारे लिए, तो हम क्या 5-10 मिनट इनके लिए नहीं कर सकते। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के। चलिए खैर प्लीज़ आप लोग भी अल्लाह आपको हिदायत दे और आप लोग भी आएँ अपने अपने अज़दाद की कब्रों पे, जहाँ जहाँ पे पर भी हैं आपके कब्रिस्तान, जहाँ जहाँ पे है, जहाँ जहाँ आप मेरी वीडियो जा रही है, जहाँ पे कब्रिस्तान है आपका, आप वहाँ जाएँ, अपने अज़दादों के लिए दुआएं करें, फातिहा पढ़ें, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें, ये क्योंकि ये मोहताज है हमारे, हम मोहताज नहीं है। हम तो जब तक ज़िंदा है अल्लाह से मांग रहा है, अल्लाह हमें अता कर रहा है। ये मोहताज है क्योंकि अल्लाह पाक ने इनका जो भी मामला था यही रोक दिया, अब जो भी हम पढ़ के दुआ करेंगे वो इन तक पहुँचेगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।